और चलिए अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से किस तरह से बड़ा एक्शन हो रहा है। आतंकी उल्फत को अरेस्ट किया गया, आतंकी अब्दुल को अरेस्ट किया गया, आतंकी लाजर को अरेस्ट किया गया है। तो पिछले एक हफ्ते में पुलिस ने कई खूंखार आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। कल मुरादाबाद से हिजबुल के आतंकी को गिरफ्तार किया गया। 2 दिन पहले ही कौशांबी से बब्बर खालसा के आतंकी को गिरफ्तार किया गया था। तो यूपी पुलिस ने खुलासा किया कि कौशांबी से पकड़े गए आतंकी के निशाने पर महाकुंभ था। तो इससे पहले हरियाणा के फरीदाबाद से भी एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया था। अब्दुल रहमान से पूछताछ में खुलासा हुआ कि इसके निशाने पर अयोध्या में राम मंदिर था। इसने राम मंदिर की रेकी की थी। तीनों घटनाएं ये बता रही हैं कि आतंकी संगठन यूपी में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन योगी की पुलिस लगातार साजिशों को नाकाम कर रही है। तो देखिए बड़े एक्शन लिए गए हैं और इनके पास जो जानकारियां मिली हैं वो भी चौंकाने वाली है। सोचिए, महाकुंभ, अयोध्या में राम मंदिर, ये इनके निशाने पर था। लेकिन कैसे जो पुलिस का बड़ा एक्शन है वो देखने को मिलता है। इनके बारे में जब इनपुट मिलता है तो पुलिस इन्हें पकड़ती है और इसी के साथ वो तमाम बातें निकलकर सामने आती हैं जो जिस साजिश को ये अमली जमा पहनाने वाले थे। यहाँ तक ये जानकारी मिलती है अब्दुल के पास से कि उसने रेकी की थी राम मंदिर की। लेकिन सवाल यह है कि इनको कहाँ से ये तमाम इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे, मास्टरमाइंड कौन था, आखिर क्या इनका कोई हैंडलर है, वो पता लगाना भी अब पुलिस के लिए एक जरूरी विषय है। कहां किसके कांटेक्ट में ये लोग थे। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी गिरफ्तार किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हिजबुल आतंकी उल्फत अरेस्ट हो चुका है और ये इनामी आतंकी था। हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, 18 साल से फरार चल रहा था जो आतंकी, वो अब गिरफ्तार हुआ है और 5 दिनों के अंदर 3 आतंकी अंदर। कैसे योगी की फोर्स ने इस बड़ी साजिश को नाकाम किया? बिल्कुल, देखिए ये बड़ी कामयाबी के तौर पे इस लिहाज से भी है कि 18 साल से ये वांटेड चल रहा था। मुरादाबाद में मुकदमा एक था और जम्मू कश्मीर में दूसरा मुकदमा था, लेकिन उसके बावजूद इसका टेरर इतना था कि 25,000 रुपये का इनाम इस आतंकी पे घोषित कर दिया गया था। और इसके पास से जो रिकवरी की गई वो अपने आप में हैरान कर देने वाली है। AK-47 हो, AK-56 हो, लाइव कार्टेजेस हो, हैंड ग्रेनेड हो, टाइमर हो, डेटोनेटर हो, ये सब इसके पास से रिकवर किया गया। ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल कर रहा है कि इतने सारे वेपन्स के साथ इसकी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के इलाकों में, और किस तरीके से पिछले 3 दिनों की बात करें तो यूपी ATS ने इसी तरीके से कार्रवाई करते हुए एक आतंकी को भी गिरफ्तार किया था जिसका कनेक्शन ISI से हुआ, जिसमें साफ तौर पर यह सामने आया कि महाकुंभ इनके टारगेट पे था। लेकिन अब जब गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हिजबुल के आतंकी की कर ली गई है तो इससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। और पिछले एक हफ्ते की जब आप बात करते हैं तो 3 गिरफ्तारियां इतनी बड़ी हुई जो कि आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे, चाहे वो AQIS हो, चाहे वो लश्कर से जुड़ा आतंकी हो, चाहे वो हिजबुल से जुड़े हुए आतंकी हो, लेकिन हर किसी की मंशा भारत को दहलाने की और हर किसी के पास से हैंड ग्रेनेड। बिल्कुल जतिन, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी बीच अपने दर्शकों को अगली बड़ी खबर बता दें। नफरती बोली जीत गई होली। जी हां, हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जहां पर अब होली मिलन समारोह होगा। 13 और 14 मार्च की तारीख तय की गई है। NRSC हॉल में ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। और वहीं AMU के जो प्रशासन है उनका कहना है कि हमने मना नहीं किया था, अब होली मिलन की इजाजत मिल गई है। हालांकि पहले स्टूडेंट्स कह रहे थे कि ईद की इजाजत थी लेकिन होली को लेकर मनाही थी। क्या कुछ और ऐलान किया गया है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, रिपोर्ट के जरिए देखिए। कोई भी मना नहीं कर रहा, बहुत धूमधाम से होली होगी। सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएंगे। उसका खूब रंग गुलाल उड़ाए, उसका स्वागत है। राजनीति गरमाने और बीजेपी सांसद की चेतावनी के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन बैकफुट पर आ गया है और 2 दिन तक छात्रों को यूनिवर्सिटी परिसर में होली खेलने की अनुमति दे दी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि AMU के NRSC हॉल में होली खेलने की अनुमति है। छात्रों के लिए 2 दिन तक NRSC हॉल खुला रहेगा। AMU छात्र 13 और 14 मार्च को होली खेल सकेंगे। छात्र जमकर रंग और गुलाल उड़ा सकते हैं। AMU प्रशासन ने फैसला लिया है कि NRSC परिसर में कोई भी AMU का छात्र आकर 13-14 को स्वच्छंद रूप से होली खेल सकता है। स्वागत है उसका, खूब रंग गुलाल उड़ाए, उसका स्वागत है। और 10, 11, 12 को बच्चों की क्लासेस है तो उस तक भी वर्किंग डे है, तो वर्किंग डे में क्लास छोड़ के होली खेलना उचित नहीं है। 13-14 को अवकाश है। परंपरागत रूप से आकर NRSC क्लब के परिसर में होली खेलने में के लिए सबका स्वागत है। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है
भारत सरकार के टैक्स पेयर्स के पैसे से चलता है। और होली तो उमंग का त्यौहार है, तरंग का त्यौहार है, रंग का त्यौहार है। इसको बदरंग करने का प्रयास क्यों करते रहे? लंबे समय तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वहां होली खेलने पर प्रतिबंध लगाया जाता रहा। लेकिन आज मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, तो आज देश बदल रहा है। आज सबको होली खेलने की अनुमति मिल रही है और इस देश में किसी को भी मजहब के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। इससे पहले एएमयू प्रशासन ने होली खेलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कहा गया था कि नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे, जिस पर अलीगढ़ के बीजेपी सांसद ने कड़ी आपत्ति जताई थी और एएमयू प्रशासन को कड़ी चेतावनी भी दी थी। हालांकि विवाद बढ़ने पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि एएमयू में होली खेलने पर कभी रोक नहीं थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र, शिक्षक तथा नॉन टीचिंग स्टाफ के लोग हमेशा से होली समेत सारे त्यौहार परंपरागत रूप से मिलजुल कर मनाते आए हैं और ये सुंदर व्यवस्था हमेशा से रही है, आगे भी रहेगी। त्योहारों को मनाने के लिए कभी किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं रही और ना ही उनको कोई अनुमति की आवश्यकता पड़ी है और ऐसा ही हमेशा आगे भी रहेगा। नहीं, एएमयू में होली होगी, बड़ी धूमधाम से होली होगी। कोई भी मना नहीं कर रहा, बहुत धूमधाम से होली होगी। सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएंगे। कोई भी हिंदू छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए मैं बैठा हूँ। मेरे रहते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। परमिशन की आवश्यकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कोई नहीं होगा। मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुँचा देंगे। दरअसल 25 फरवरी को एएमयू छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से होली कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी। मांग की थी कि 9 मार्च को विशेष होली कार्यक्रम की अनुमति मिल जाए, जिसे एएमयू प्रशासन ने ठुकरा दिया था। नाराज छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया था और यूनिवर्सिटी प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया। छात्रों का आरोप था कि यूनिवर्सिटी में ईद मनाने की इजाजत तो है, लेकिन होली खेलने से ऐतराज है। देश की नामचीन यूनिवर्सिटी में ऐसा दोहरा रवैया देख बीजेपी सांसद का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने एएमयू को सख्त चेतावनी दी। छात्रों की मांग और सांसद की कड़ी चेतावनी के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रशासन झुक गया है। अब एक नहीं बल्कि 2 दिन तक एएमयू में खूब अबीर और गुलाल उड़ेगा। छात्र जमकर होली का त्योहार मना सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।